हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। बच्चों, अगर आपको भी इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना या फिर बच्चों सेंटेंस बनाना, इंग्लिश की बुक को पढ़ना या फिर हिंदी में लिखे गए नाम को इंग्लिश में बनाना या फिर इंग्लिश में कोई नाम लिखा गया है आप उसे हिंदी में पढ़ना चाहते हो, तो बच्चों आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख सकते हो और समझ सकते हो। मैं बच्चों इस चैनल पर आपको इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ और इंग्लिश में आपको सिखाता हूँ। मैं आपको हिंदी को इंग्लिश में बदलना और इंग्लिश को हिंदी में बदलना, इंग्लिश बुक पढ़ना, सेंटेंस बनाना, सब कुछ आपको सिखाता हूं और कैसे कैसे आप शुद्ध इंग्लिश पढ़ोगे वो मैं आपको सिखाता हूं। ओके, तो आज मैं यही लेके आया हूं जो बच्चे गलती करते हैं पढ़ने में, वो क्या गलती करते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पे सब कुछ सेट है, आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए। अगर नए बच्चे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छे से शाम को 6 बजे रोज़ाना आप प्रैक्टिस करना। ओके, चलिए देखिए, तो यहाँ पे लिखा है सही अंग्रेजी लिखना व पढ़ना सीखो, यानी कि यहाँ पे मैं आपको शुद्ध इंग्लिश पढ़ाना सिखाऊंगा। देखिए कैसे, यहाँ पे बच्चों देखिए लिखा है 80। जब कोई जैसे कि 3 वर्ड आपको दिए हों और लास्ट में उसके ए और टी लगा हो, जैसे यहाँ पे देखिए आपके 3 वर्ड दिए गए हैं, लास्ट में 80 लगा है, 80 लगा, 80 लगा है, 80 लगा है, तो इनको आप पढ़ोगे क्या? देखिए, जब भी 80 लगा हो तो सबसे पहले यहाँ पे आई की मात्रा होती है, इसके बाद लास्ट में आप देख रहे हो कि टी है, तो टी से यहाँ पे आप क्या बनाओगे? टा बनाओगे। अभी जो आई की मात्रा है ये कहाँ पे होगी? तो ध्यान देना, जो वर्ड आपका पहले है उस पे आई की मात्रा होगी। आइए एग्जाम्पल से मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, इसे यहाँ पे लिखा गया है सी, इसके बाद आप देख रहे हो कि 80 लिखा गया है। तो सी से आपका मैंने बताया है कि सी से सा भी बनता है और सी से का भी बनता है, मैंने रूल्स सिखाया है, नहीं सीखे हो तो वीडियो में देख लेना। ओके, तो सी से यहाँ पे आपका का बनेगा। अब जैसे ही बच्चों यहाँ पे आपका सी से का बना, वैसे अब देखिए 80 में पहले आई की मात्रा, अब ए आई की मात्रा इसी पहले वर्ड पे लगाओगे, तो यानी कि आप यहाँ पे आई की मात्रा इस पे लगा दोगे और लास्ट में देखिए आपको टी से आपको टा बनाना है, तो यहाँ पे ए हो गया आपका कैट आ गया। तो इसको क्या पढ़ोगे? CAT कैट पढ़ोगे। जैसे आगे आपको मिल जाए HAT। अब देख रहे हो कि यहाँ पे यच है, तो यच से क्या बनता है? मैंने सिखाया है आपको कि यच से हा बनता है, तो यच से हा बन गया। अब आई की मात्रा, इसके बाद आई की मात्रा इसी पे लगेगी, तो यहाँ पे आई की मात्रा और टी से आपका टा, तो HAT आप क्या पढ़ोगे? हैट पढ़ोगे। यहाँ पे लिखा है MAT, तो यम से क्या बनता है? यम से आपका बनता है माँ। अब आई की मात्रा लगाओ, तो आई की मात्रा हो गया मैं और टी से आपका टा हो गया मैट। ऐसे ही बच्चों छोटी छोटी चीज़ों को सीख करके प्रैक्टिस करोगे तभी बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं। अगर छोटे वर्ड को आपको पढ़ना नहीं आएगा तो बड़े वर्ड आप नहीं सीख सकते हो, क्योंकि शुरुआत इसी छोटे वर्ड से होती है। अगर छोटे छोटे वर्ड सीखोगे तो इसी से मिल करके, इसी से जुड़ के बड़े वर्ड बनते हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करना। ओके, चलिए देखिए, इसे यहाँ पे लिखा गया है BAT। अब आप जान गए हो कि बी से क्या बनता है? बी से बच्चों आपका बा बनता है, तो आपने यहाँ पे बा लिख दिया। अब क्या लगाओगे? देख रहे हो कि लास्ट में AT लगा है, तो आई की मात्रा जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, तो ए हो गया और लास्ट में टी है, तो टी से टा, ए हो गया बैठ। तो इसको बात मत पढ़ना, बाट मत पढ़ना, रात मत पढ़ना, सात मत पढ़ना, नहीं, आपको ऐसे पढ़ना है। इसलिए मैंने ये तरीका आपको सिखाया कि हाँ पहले आई की मात्रा, इसके बाद टी से आपको टा बनाना है। आगे देखिए, यहाँ पे है रा, तो आर से आपका बनता है रा, तो ए आर है ना। अब आई की मात्रा, तो इस पे आई की मात्रा। अब टी, तो आपका टा हो गया रैट, तो RAT रैट होता है, रात नहीं होता है। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है SAT। तो जो बच्चों को मालूम नहीं होगा तो वहीं पे पढ़ोगे कि यस से सा होता है, ए से आक मानता, टी से टा, नहीं, ऐसे नहीं बच्चों, इसको साथ आपको नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है यस से आपका सा। अब लास्ट में देख रहे हो कि ए और टी है, तो इस पर आई की मात्रा लगा दो, टी से आपका टा, ए हो गया आपका सेट।
आ गया ना समझ में? चलिए, तो आपने एक तरीका जान लिया। अब इसी तरीके से आप जितने भी होंगे उनको लगा ले जाओगे, आगे हम देखने वाले हैं। देखिए, जिससे आपको लास्ट में दे दे AT ना दे करके आपको लास्ट में E और T दे दे, तब आपको क्या कहना है? तो आप जानते हो बच्चों कि ई से बनती है ए की मात्रा। क्या बनती है? ए की मात्रा बनती है। तो आप ए लगा दोगे, ए की मात्रा लगा दोगे पहले वाले वर्ड पे, और टी से आपका बन जाए क्या? टा। तो ए आपका क्या हो गया? देखिए, अब एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए। जैसे अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका जी से क्या बनेगा? जी से गा बनेगा, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? गा लिखोगे। अब ई लगा है तो ए की मात्रा, और यहाँ पे आपका टी से हो जाएगा टा, तो इसको पढ़ेंगे गेट। क्या पढ़ेंगे? गेट पढ़ेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है यस, तो यस से आपका बनता है छोटा सा, तो छोटा सा हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ए लगाओगे फिर टा लिखोगे, तो इस पे ए की मात्रा और टी से आपका टा, इसको पढ़ोगे सेट। आगे देखिए, लिखा है PET। अब पी से आपका क्या बनता है? पा बनता है, मैंने बताया है। ए की मात्रा लगाओगे फिर टी से आप लिखोगे टा, तो ए हो गया पेट। आगे है JET, तो जे से आपका बनता है जा, इस पे ए की मात्रा लगाओगे इसे, और टी से आपका टा, तो ए हो गया क्या? जेट हो गया। जैसे गेट, सेट, पेट, जेट, यानी कि अब ऐसे वर्ड आप देखोगे तो गलती नहीं करोगे। अब आगे देखिए, लिखा है NET, तो देखिए यन से आपका बनता है ना, अब ई है तो ई से ए की मात्रा और टी से आपका टा, हो गया नेट। आगे देखिए MET, तो यम से बच्चों आपका क्या बनता है? माँ बनता है। मैं यहाँ पे आपको अर्थ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ, इतना ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, ए की मात्रा लगाइए और टी से आप क्या पढ़िए? टा पढ़िए, तो यहाँ पे आपका हो जाए क्या? मेट। आगे देखिए BET, तो बी से आपका बच्चों बनता है बा। अब वैसे भी आपको मालूम चल रहा है क्या लिखा गया है, तो बी से बा हो गया, इस पे ए की मात्रा और टी से आपका टा, ये हो गया बेट। आगे है LET, तो यल से आपका ला, ई है तो ए की मात्रा लगाओ, टी से आपका टा, हो गया लेट। यानी कि गेट, सेट, पेट, जेट, नेट, मेट, बेट, लेट, यानी कि इस तरीके से अगर आपका आएगा लास्ट में ET दिया रहेगा तो आपको एक ही मात्रा लगा करके उसको टी पढ़ देना है। कोई और भी वर्ड हो सकता है, यन भी हो सकता है, या फिर कुछ और हो सकता है, लेकिन ऐसे ही आपको पढ़ना है। अगर लास्ट में यन दिया होगा तो यहाँ पे ना लगाओगे, ना लगाओगे, ना लगाओगे, लेकिन ई से आपको ए का ही मात्रा बनाना है। तो आप यहाँ पे 2 रूल्स सीख चुके हो। एक तो लास्ट में AT आए तब क्या कहना है, ई और टी आए तब क्या कहना है। 2 रूल्स आपका हो गया। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब आगे आपका है, जैसे अभी आया था ए और टी, तो आप क्या पढ़े थे? ए और टी से टा बना रहे थे। तो वैसे यहाँ इसको देखिए, यहाँ पे लिखा है ए और यन, तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए से आप आई ही बनाओगे। यानी कि आप क्या लिखोगे? आई की मात्रा लिखोगे, और यहाँ पे क्या है आपका? यन है, तो इसके बाद आप ना बनाओगे। यानी कि पहले वाले वर्ड पे आई की मात्रा, इसके बाद आपको ना बनाना है। बच्चों अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको ऐसे ही सिखाऊंगा अच्छी शुद्ध इंग्लिश पढ़ना। आगे देखिए, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि MAN लिखा गया है, तो इसको आप मान मत पढ़ना, क्योंकि नए नए बच्चे होते हैं तो ए से आ का मात्रा, यन से आपका ना, यानी कि वही हिंदी वाला काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरीके से पढ़ा जाता है। इसको मान, रान, वान नहीं पढ़ना है, ओके। फान, पान, कान नहीं पढ़ना है। यहाँ पे ऐसे आपको पढ़ना है, जैसे मैंने यहाँ पे सिखाया कि यम से होता है तो आपका माँ, ये आपको पता है। अब ए और यन है तो पहले आई लगाओ इस पर, फिर लास्ट में यन से ना कर देना, यानी कि इस पर आई की मात्रा और लास्ट में यन से आपका ना, तो इसको पढ़ोगे आप मैन। आगे देखिए RAN, अब देखिए आर से आपका होता है रा, अब AN है तो इस पे आई की मात्रा लगा दोगे, यन से आपका ना, तो क्या पढ़ोगे? रैन पढ़ोगे। ऐसे लिखा है VAN, तो वी से आपका होता है वा,
अब एन है तो बस यही आपको याद रहेगा, तो आप ए की मात्रा इस पे लगा करके लास्ट में एन से ना बना दोगे, नहीं तो आप भी वान पढ़ोगे तो इसको वैन पढ़ते हैं, वान नहीं पढ़ा जाता है। आगे लिखा है यफ ए एन। अब देखो बच्चों, यफ से आपका होता है क्या, फा होता है। अब यफ से आपका फा हो गया, अब लास्ट में आपका ए एन दिया है तो इस पे आई लगाओ, एन से आपका ना हो गया फैन। आगे है पी ए एन। अब देखो पी से आपका पा, ए एन है तो इस पे आई की मात्रा लगाओ, इसके बाद एन से आपका क्या हो गया, ना हो गया। अब यहाँ पे देखो लिखा है सी ए एन, तो ए आपका क्या है, ये आपको कमेंट करके हमको बताना है इंग्लिश में कि लिखा क्या गया है। ओके चलिए, तो इसको कमेंट करना कि लिखा क्या गया, यानी कि इंग्लिश भी लिखना, उसके आगे आप जो लिखा गया उसको लिखना। इतना तो आप समझिए क्या लिखा गया है, लेकिन कमेंट आपको ज़रूर करना है। आगे देखिए, यहाँ पे आपका चौथा है जब ई और एन दे, जैसे वहाँ पे मैंने ए टी बताया और ई और टी बताया, तो यहाँ पे मैंने आपको ए एन बताया, अब हम ई और एन बताएंगे। देखिए ई तो मैंने बताया था कि आपको ए की मात्रा लगानी है, और लास्ट में यहाँ पे ना दिया है, एन से ना, तो यहाँ पे आपको लास्ट में ना लिखना है। आगे देखिए, तो अब हम बच्चों एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या लिखा गया है। इसे यहाँ पे लिखा है यम ई एन, तो यम से आपका माँ होता है, ये आप जानते हो। अब ई दिया है, ए का मात्रा लगा दो, और एन से आपका ना, यानी कि इनको सिंपल ऐसे ही पढ़ना है जैसे आप पढ़ते हो। वाई ई एन, अब देखिए वाई से आपका होता है या, अब देखिए यहाँ पे ई है तो ए की मात्रा, ना आपका एन से हो गया एन। आगे है पी ई एन, अब देखो पी से आपका होता है पा, ई ए की मात्रा लगाओ, ना एन करो, हो गया पेन। आगे देखिए एच ई एन, तो एच से आपका हो गया हा, सॉरी यहाँ पे हा लिखो, हा। अब ई है तो ए की मात्रा, एन से आपका ना, तो इसको पढ़ते हो हेन, क्योंकि हेन माने मुर्गी होता है, आप जानते हो। फिर डी ई एन, देखिए बच्चों डी से होता है आपका डा, ई से ए की मात्रा, एन से आपका ना, हो गया डेन। अब यहाँ पे लिखा है टी ई एन, तो ये भी आपका क्या है, होमवर्क है। आप बताओगे क्या लिखा गया है, तो आपके 2 होमवर्क हो चुके हैं, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप पढ़ रहे हो बच्चों कि नहीं पढ़ रहे हो, तो लेकिन कमेंट आप ज़रूर कहना, राइट। चलिए अब देखते हैं आपका यहाँ पे 5वां रूल्स क्या है। 5वां रूल्स आपका है बच्चों, लिखा गया है आई पी। अब मैंने आपको ये सिखाया है कि आई से बनती है छोटी की मात्रा, क्या बनती है, छोटी की मात्रा बनती है। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप छोटी की मात्रा लगाओगे, यानी कि आप यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगाओगे आई से, और फिर पा है लास्ट में तो पी से पा, ओके। यानी कि छोटी की मात्रा पहले वाले वर्ड पे, इसके बाद आपको क्या कहना है, यहाँ पे पी से पा बनाना है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे टी है तो आप जानते हो कि टी से बनता है टा। अब टी से टा बनता है तो आप टा लिख दो, इस पे छोटी की मात्रा है तो आई लगा दो, फिर लास्ट में देखिए पा है तो क्या रखिए आप, सॉरी पी है तो पी से पा बना दो। लास्ट में और कोई वर्ड होगा तो उससे जो बनेगा आप लगा देना, लेकिन याद रखना अगर 3 वर्ड दिए उसके बीच में आई हो, फिर इसका को छोड़ दिया हो, तो आई से आप छोटी की मात्रा बनाओगे बच्चों। वीडियो अच्छी लग रही ना तो लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ओके, बार बार ना कहना पड़े। आगे देखिए, अब यहाँ पे लिखा है यस आई पी। अभी जो यहाँ पे पेज ऐसे उड़ा था वो थोड़ा सा फैन चल रहा था, इसलिए इसकी वजह से उड़ा था, ओके। चलिए देखिए, तो यस से आपका होता है छोटा सा, तो यहाँ पे छोटा सा हो गया। आई है तो छोटी ई की मात्रा लगाओगे, फिर पा है तो आपका यहाँ पे, सॉरी पी है तो पा हो गया, सिप। आगे है आर आई पी, तो आर से होता है बच्चों आपका रा, आई है छोटी ई की मात्रा, पी है तो पी से आपका पा हो गया रिप। आगे देखते हैं यल आई पी, तो आप जानते हो कि यल से हमारा बनता है ला, आई से छोटी ई की मात्रा, पी से आपका पा हो गया लिप। आगे है यन आई पी, तो यन से आपका बनता है ना, आई है
तो छोटी ई की मात्रा, पी से आपका यहाँ पे पा हो गया निप। अब ए क्या है आप कमेंट करके बताओगे। चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं हमारा रूल 6 क्या है। चलिए अगर बच्चों आपको ऐसे ना दे करके डबल ई दे दे और लास्ट में आपको पी दे दे, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि लास्ट वाला जो है वह चेंज हो सकता है, एन भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर पहले वर्ड के बाद आपका डबल ई दे, इसके बाद जो दे वैसे आपको लिखना है। ओके, अब देखो डबल ई से आप जानते हो कि हमारी बड़ी ई की मात्रा बनती है, तो पहले आप लगाओगे बड़ी ई की मात्रा पहले वर्ड पे, इसके बाद लास्ट में जो भी दिया रहेगा, अगर पी दिया है तो पी से आप पा बनाओगे। तो पहले बड़े ई की मात्रा आपको लगानी है। आइए एग्जाम्पल से हम देखते हैं। इसे यहाँ पे दिया गया है कि डी डबल ई पी। अब देखो डी से आपका होता है डा, अब डबल ई लगा है तो बड़ी ई की मात्रा हो गया डी। अब पी से आपका पा हो गया डीप, डीप माने गहरा होता है आप जानते हो। जे डबल ई पी, तो जे से बच्चों आपका होता है जा। अब यहाँ पे क्या है डबल ई है तो बड़ी ई की मात्रा। अब यहाँ पे क्या है पा, तो पी से आपका पा हो गया क्या जीप, जीप माने जीप ही होता है आप जानते हो। चलिए मैं यहाँ पे बच्चों देखिए अर्थ इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप पहले पढ़ो, अर्थ तो आप बाद में भी निकाल लोगे क्योंकि आप पहले पढ़ना सीखो। ओके चलिए आगे है, यहाँ पे लिखा है पी डबल ई पी, तो देखिए पी से होता है आपका पा, अब डबल ई है तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगा दो हो गया पी, फिर लास्ट में पी से आप पा हो गया पीप। देखो बच्चों अगर नए हो ना, बुक नहीं पढ़ पाते हो तो गारंटी दिलाता हूँ मैं आपको बुक पढ़ना सिखा दूंगा, तो ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा रोज़ शाम को 6 बजे। ओके, आपको सब कुछ आ जाएगा, आप अपने कॉलेज में तेज़ हो जाओगे। ओके चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा के डबल ई पी। अब देखो के से होता है आपका का, अब यहाँ पे डबल ई है तो डबल ई से आपकी बड़ी ई की मात्रा हो गया बड़ी ई की मात्रा। अब पी से आपका पा हो गया कीप। चलिए आगे देखते हैं, लिखा है आपका बच्चों बी डबल ई पी। देखिए बी से आपका बा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा और पी से आपका पा हो गया बीप। चलिए आगे देखते हैं। अगर हमको दे दे लास्ट में यू और एन, तब हम उसको क्या पढ़ेंगे। अब यही बात है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पे आपका जो यू दिया गया है, यू से आपका कुछ भी नहीं बनेगा, यानी कि यू यहाँ पे क्या रहेगा आपका साइलेंट रहेगा। अब कैसे साइलेंट रहेगा आइए हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, क्योंकि ऐसे तो नहीं आएगा। देखिए इसे लिखा है एफ यू एन, तो आपको यू से छोटा ऊ का मात्रा नहीं करें, इसको फुन नहीं पढ़ना है, सुन नहीं पढ़ना है, यानी कि इसका कुछ भी अर्थ आपको नहीं निकालना है। जब इस तरीके से आए तो इसको पढ़ते हैं क्या, इसको फुन नहीं पढ़ेंगे। याद रखना अगर यू एन आए तो यू आपका साइलेंट रहेगा। सिर्फ यहाँ पे पहले वर्ड की इंग्लिश, पहले वर्ड की हिंदी और लास्ट जो दिया रहेगा उसकी हिंदी आपको लिख देनी है। जैसे यफ से आपका बनता है क्या बच्चों फा, इसको साइलेंट कहना है, और यहाँ पे ना है तो यन से आपका ना हो गया फन, इसको फन पढ़ते हैं। फन माने आनंद होता है। अब आगे देखिए यस यू एन, अब देखिए ये तो साइलेंट रहेगा, यस से आपका होता है छोटा सा और यहाँ पे यन, यन से आपका ना, ए हो गया आपका सन, तो ए फन, ए आपका सन, सन माने आपका सूर्य होता है आप जानते हो। आगे देखिए आर यू एन, अब देखिए आर से आपका बनता है रा, यू साइलेंट, यन से आपका ना, ए हो गया रन। तो ध्यान देना जब इस तरीके से मिले तो या फ्यूएन तो फन सन रन। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है जी यू एन, अब जी से बच्चों बनता है आपका गा, यू साइलेंट, यन से आपका ना, ए हो गया गन, गन माने बंदूक आप जानते होता है। अब देखिए बा, तो बी यू एन, बी से आपका बा, यू साइलेंट, यन से आपका ना, ए हो गया बन। तो मैंने आपको यहाँ पे बच्चों 7 रूल्स सिखा दिए हैं। अब इस तरीके से आपको कुछ भी मिलेगा तो आपको ऐसे ही पढ़ना है। मैं बता रहा हूँ कि ए चेंज हो सकता है, लास्ट वाला चेंज हो सकता है। यहाँ पे देखिए आर भी हो सकता है तो यहाँ पे फर हो जाएगा, सर हो जाएगा, रर हो जाएगा, ऐसे होगा। तो ये लास्ट वाला चेंज होगा, लेकिन ए अगर मिल जाए तो इनकी इंग्लिश ऐसे ही बनानी, डबल ई से बड़ी, यू साइलेंट, आई से छोटी, और यहाँ पे ए और एन दे दे या फिर ए आर दे दे, ए पी दे दे, कुछ भी दे दे, लेकिन आई लगाओगे
याद रखना। ओके, तो तरीका आप सीख चुके हो। तो बच्चों अगर आपको भी इंग्लिश इसी तरीके से अच्छे से सीखनी है सब कुछ व्यवस्था के साथ, तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और रोज़ हमारे साथ शाम को 6 बजे आइए। मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा इतनी अच्छी कि आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना या फिर हिंदी में नाम लिखना, व्हाट्सएप पे इंग्लिश में बातें करना, सब कुछ आपको आ जाएगा। ओके, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।